आइए हम लोग इस न्यू चैप्टर में देखते हैं जो कि सबसे इंडिसेस का है, घातांक और करनी। हम लोगों ने पिछला 2 चैप्टर सॉल्व कर लिया था जो कि आरआरबी प्रीवियस ईयर चल रहा है, जो कि आपको भी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उसी को सीरीज़ को कंटिन्यू रखते हुए 3rd चैप्टर है, इसको भी देखते हैं। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे क्या है, रूट अंडर 4375 है और नीचे भी रूट अंडर है। हम इसको एक साथ रूट अंडर मान सकते हैं और साथ के इसको पहले कटा लेंगे। तो 7 × 42 17 बचेगा। 7 × 42 1 बचेगा, 17 हुआ, 7 दूनी 14, 3 हुआ, 7 बचे 35, यानी 7 × 42 और कैसे इसको सही करते हैं। 7 × 42 हो गया और 7 दूनी 14 हो गया, 3 7 बचे 35, ये क्या हो गया 25 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 10 20 21 का वर्गमूल क्या होगा? अगर ये 100 का होता, अगर ये 100 का होता तो क्या होता, 1 2 2 यानी 4 जीरो होता, यानी इससे ज़्यादा है। इससे ज़्यादा कौन है? 101, जस्ट ज़्यादा, तो सी हो जाएगा। अगर 111 रहता तो 111 का क्यूब कैसे निकालेंगे? तो 1 और फिर इसको गुना करेंगे, देखिए ठीक है। लास्ट में गुना कर दिए, 1 हो गया और फिर 1 और 1 2 हो गया, 1 और 1 2 और 1 इस तरह होता, जीरो हो जाता बीच में। जैसे हम किसी को, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्या है, वर्गमूल निकालना है और यहाँ पे पीछे से 2 अंक ले छोड़ देना है, तो ये 1 होगा या 9 होगा, या 9 होगा या 1 होगा। अब आगे से 4 अंक मेरा बचा हुआ है, इन 4 अंकों को लेंगे। अगर मेरा 60 होता तो 6400 होता, क्योंकि वो ज़्यादा 60 होता अगर तो 6400 होता, लेकिन यहाँ पे क्या है 51 98 ही है। अगर 60 रहता, सॉरी 60 रहता तो 3600 होता, और 70 है तो 4900 होगा, और अगर 72 लेते हैं तो 72, तो कितना हो गया, 2 दूनी 4, 7 दूनी 14, 28 हो गया, 2 बचा, 7 × 7 = 49 और 50 है 51, 51 84 हो गया। तो हमको 72 लेना है और 72 एक ही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें क्या वर्गमूल निकालना है, पीछे से 2 छोड़ देना है, या तो ये 4 होगा या ये 6 होगा। और अगर ये क्या है कि 20 होता यानी 200 होता, 200 तो कितना होता, 4 पर डबल जीरो, लेकिन क्या है कि इससे कम है तो ये तो हो नहीं सकता। चलिए, और क्या है 345, 17 17 कितना होता है 289, 18 256 होता है, और 19 का कितना होता है 361 होता है। तो 19 तो होगा नहीं, 18 होगा, और 18 के लिए एक ही ऑप्शन है। इसको हमको चेक भी कर सकते हैं, तो 186 का हमको चेक भी कर सकते हैं। तो कितना होगा, 6 6 के 36, 6 3 हो गया, 8 6 48, 49 50 51, या इसको हम लोग डिजिट सम भी अगर लगाएं, 186 इंटू 186, 8 1 9 6 15, 6 इधर हो गया, 6 यहाँ हो गया, 6 6 के 36, यानी डिजिट सम 9 हो गया। 7 4 11 1 12, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। 6 1 7, 6 6 12 13 14, और 8 1 9, डिजिट सम यहाँ पे 6 आ रहा है। तो 8 1 9 6 4 के 36, डिजिट सम 6, ठीक।
चलिए कंटिन्यू करते हैं। यहाँ क्या है, 11 81 का वर्गमूल चाहिए, तो वर्गमूल चाहिए तो पीछे का 2 अंक छोड़ देंगे। और 118, 118 किसका होगा, 10 का होता है 100, और 11 का 121, तो 11 दोनों ख़त्म हो गया, और 10 का हो गया 121। या तो ये 9 होगा या ये 1 होगा। अब 21 क्या है, 21 के जस्ट आगे, सॉरी 11 तो होगा नहीं, यानी 10 का हो गया 100, 100 के जस्ट करीब में कौन है, 118 बहुत दूर है, तो उसमें हमको लेना होगा कितना, 109 लेना होगा। अगर यहाँ पे मेरा ऑप्शन में रहता 102 ही रहता, तो मेरा क्या है, करीब में है, तो 1 लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दी गई संख्याओं में को 141 62, तो बस 61 को छोड़ देंगे, और फिर क्या है मेरा 141 रहेगा, तो 12 144 ख़त्म हो जाएगा, 169 ये भी ख़त्म हो गया, 11 ही लेना होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका वर्गमूल निकालना है, तो ये 7 और 9 हो गया, ये 81 तो होगा नहीं, 8 8 64 8 होगा, 7 तो होगा नहीं। अब क्या है कि 87 होगा या 83 होगा, 8 8 64, और तो ये क्या है कि इससे बहुत दूर है, तो 87 हमको लेना होगा। इसको चेक कर लेते हैं, 87 सती सती 49, 9 हो गया, 4 हो गया, 8 56 और 56, 112 4 16, कितना बचा, 16, 8 8 64 और 6 70 10, 8 8 64 1 65 10 75। चलिए नेक्स्ट, इसमें क्या है 81, और ये क्या है 9, 9 तो होगा सबसे पहली बात, 9 9 81, जस्ट करीब है, तो 91 ही होगा। अगर 99 होता तो क्या था, 100 के लिए कितना होता है 100, तो यहाँ उससे बहुत कम है। चलिए नेक्स्ट हो जाएगा 33 64 का वर्गमूल क्या होगा, 64, ये तो 2 होगा या 8 होगा, 2 होगा या 8 होगा। अब यहाँ पे 33 है, तो 6 तो होगा नहीं, 25 होगा, और 25 के बहुत दूर है 33, 25 के बहुत दूर है, तो हमको 58 लेना होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे देखिए 58 को हम कैसे चेक करेंगे, 58 था मेरा 8 8 64 4 6 8 5 40 40 80 6 80 और 6 86, 8 5 25 और 8 33। चलिए नेक्स्ट, यहाँ पे क्या है वर्गमूल निकालना है, पीछे से 2 अंक छोड़ देंगे और आगे से लेंगे, तो क्या होगा, अगर ये 40 रहता, सपोज 40 रहता तो 1600 होता, और अगर 41 रहा तो 16 17 18, हम 43 के लिए इसको चेक करते हैं, 43 के लिए कितना होगा, तो 3 तिया 9, 4 तिया 12 12 24, 4 2 4 चौके 16 और 2 18, 18 49 आ रहा है, 43 तो होगा नहीं, जिस इससे जस्ट कम 42 होगा। अब क्या है यहाँ पे 25 है, तो 25 5 तो होगा, इसके लिए फिक्स है, और इधर 25 होगा तो 625, लेकिन यहाँ 25 से भी कम है, 625 से भी कम, तो 24 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे 24 है, 24 को छोड़ देंगे, और यहाँ पे 36, 6 7 तो होगा नहीं, 6 होगा, 6 जाके 36 तो 68 हो जाएगा, क्योंकि ये 46 बहुत दूर है 36 से, इसलिए 68 लेना होगा। यहाँ पे क्या है 6 होगा या 4 होगा, और ये 8 8 64 तो होगा नहीं, 7 7 49 होगा, और यहाँ पे 76 लेना होगा। आपको क्या डिटेल डिस्कशन चाहिए, इसके लिए आपको जूम ऐप पे लाइव डिस्कशन करना होगा, तो पेड कोर्स है। चलिए नेक्स्ट, यहाँ पे 56 में इसको छोड़ देंगे, और 7 7 49 तो होगा नहीं, 8 8 64 भी नहीं होगा, और 6 6 के 36
और 43 बहुत दूर है तो हमारा 66 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे क्या है 15,625, 15,625 5 हो जाएगा इसका, और इसका कितना होगा 14 14 196, 169 भी नहीं होगा, 15 15 225 भी नहीं होगा, 12 12 144। इसको यहाँ पे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 10 81 यहाँ पे 16 हट जाएगा और यहाँ पे 10 के लिए हो जाएगा 100। ठीक, 11 तो ले नहीं सकते हैं, 10 के लिए 100 हो जाएगा, और ये जस्ट करीब में है तो 104 मेरा हो सकता है। इसको जब आपको लगेगा कंफर्म नहीं होगा तब इसको चेक कर लेना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे 100 + 4 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका 100 पर 4 जीरो और 16 और 4 दूनी 800। ठीक है, तो कितना हो गया 816। ठीक है, यहाँ पे क्या है 49 7 3 3 यह होगा, यह 7 होगा, और 18 219 के लिए 18 के लिए होगा 324, 19 के लिए हो जाएगा 61, तो 19 तो ख़त्म हो जाएगा 300, सॉरी 19 361 हो सकता है, 18 बहुत छोटा हो गया। अब यहाँ क्या है 361 जस्ट 72 के करीब है तो 193 लेंगे। यहाँ पे क्या है यदि x धनात्मक है तो x का क्या होगा, अब यहाँ पे x 243 है और इसको यहाँ पे x स्क्वायर बराबर होगा √243 इंटू 2187। अभी इसको सॉल्व कर लेते हैं। 7 या तो 7 क्या है किसी का होगा नहीं, पहली बात 7 किसी का नहीं होता है, उसको तो निकलेगा नहीं, तो एक साथ इसको स्क्वायर रूट कर देंगे और सबको गुना कर देंगे। अब गुना करने के लिए यहाँ पे क्या है इनको तो सबसे पहले निकालेंगे 381। ठीक है, तो इससे चला जाएगा 9 बाहर, 3 इसमें गुना होगा और या 3 इसमें डिवाइड कर दें, 3 सत्ते 21, 3 दूना 6, 3 नमा 27, तो ये वाला 3 यहाँ का और यहाँ का 3 बाहर आ जाएगा, गुना 3 हो जाएगा, और 7 के लिए ठीक है यहाँ पे 7 to 9 बचेगा। ये हो गया आपका, इसको फिर से देखना सॉल्व करना बढ़िया से। यहाँ हो जाएगा 243 हमको 3 से डिवाइड करेंगे तो 81 गुना 3 हो जाएगा। 81 के लिए 9 बाहर हो गया, 9 का एक ही मल्टीपल है 27। चलिए नीचे दिए गए समीकरण को हल करना है, इसमें डायरेक्ट इसको गुना नहीं करना है, इसको 3 गुना 2 कर देंगे और इसको सब रूट के अंदर ही खेला हो रहा है, 3 गुना 2 हो गया और इसको 9 गुना 6, तो ये 6 ये 6, एक 6 बाहर हो गया और इसमें से 3 बाहर हो गया, तो 6 तिया 18। चलिए यहाँ पे क्या है कौन अपरिमेय संख्या है। पिछला चैप्टर में हम लोग देखे थे कि अपरिमेय संख्या वो होता है जो कि पूरा पूरा परफेक्ट नहीं निकल पाता है। अब यहाँ सबसे पहले 1096 को हम लोग तोड़ने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे क्या है किसी का क्यूब रूट है, किसी का 4 है, किसी का 5 है, तो 1096 ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी बनता है। तो अगर इसको फैक्टराइजेशन करते हैं तो सबसे पहले हम तोड़ेंगे इसको 4 से, तो 4 का 4 0, 4 दूनी 8, 4 चुके 16। अब क्या है कि इसको फिर 4 से तोड़ते हैं, तो 4 दूनी 8, 2 हो गया, 4 पंचे 20 और 4 दूनी 8, 2 4 पंचे 20, 6 चुके 24। फिर 4 से करते हैं, 6 चुके 24, 4 चुके 16 और 8 8 चला जाएगा। अब यहाँ पे देखेंगे
तो हमको क्या है 4 चाहिए या 3 चाहिए। अगर 3 रहता तो यहाँ पे एक और 8 रहता तो पूरा पूरा 3 निकल जाता, नहीं निकलेगा। अब यहाँ पे 8 8 कब होगा या 4 कब होगा, तो इसको यहाँ पे 2 को तोड़ना होगा। ये हो जाएगा आपका यहाँ पे 2 का स्क्वायर, यहाँ पे 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 2 का क्यूब, 2 का क्यूब, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 3 3 6 2 8 2 10 2 12, ठीक। तो 2 पर पावर 12 इस तरह से लिखें, या कोई इसको ऐसा लिखेगा, ये दोनों में से 4 में से एक 4 बाहर हो गया, ये दोनों 8 में से एक 8 बाहर हो गया, तो हो जाएगा आपका 32 और √2, यानी 32 दूना 64। यहाँ पे 4 हो गया, फिर बाहर होगा तो 64 हो जाएगा। अब 64 को क्या लिख सकते हैं हम डायरेक्टली, देखिए यहाँ पे आ गया आपका 64 ही इसका स्क्वायर रूट होगा अगर इस तरह रहता तो। अब ये जो है 6 के लिए सही है, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64, इसके लिए सही है। ये परिमेय संख्या हो गया, कौन अपरिमेय है। अगर ये 4 रहता तो 4 चौके 16 चौके 4 चौके 16 चौके 64, तो नहीं होगा। 3 के लिए हो जाता है 4 चौके 16 चौके 64। अगर 8 रहता 8 के लिए भी नहीं होता, ठीक। और 64 को और क्या तोड़ सकते थे, क्योंकि 2 इसका सबसे छोटा है और 2 के लिए ये सॉरी 2 के लिए यहाँ पे इसको करना होगा। ठीक है, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64, ठीक है। और 2 दूनी 4, 64 और 4, ये 2 से तो नहीं जाएगा। इसके बाद 4 चौके 16 चौके 64, और फिर से कर लेंगे इसको 64, तो 4 चौके 16 6, और एक हो गया 6 चौके 24 दूनी 48, 1 49, 4 हुआ 6 चौके 24 4 28, 28 से 96 ही होता है। तो और फिर 4 चौके 16, तो 8 बार में ये तो चला जाएगा। चलिए इसको देख लेना है। यहाँ पे क्या है, इसका वर्गमूल निकालना है, तो 81 को इधर बाहर रहने देंगे, और 14 14 200 15 225 15 225 हो जाएगा। तो 15 के लिए कर देंगे, सबसे इजी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे क्या है, 4 को 04 को बाहर रख देंगे, और 19 के लिए कितना होता है 361 होता है, 20 तो ले नहीं सकते हैं। अब यहाँ पे 6 तो होगा नहीं यूनिट डिजिट के हिसाब से, तो 88 64 4 चके ये भी नहीं होगा, तो 88 64 एक ही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न से कौन सी संख्या 35721 का वर्गमूल है। 21 या तो 1 होगा या 9 होगा, उसके बाद 220 तो 400 होगा नहीं, 289 ये भी बहुत छोटा हो गया, और ये हो गया 824 बी नंबर हो गया। इसका भी वर्गमूल निकालना है, तो 6 हो जाएगा, 4 चौके 16 भी हो सकता है। ये तो बहुत छोटा हो गया मेरा, 20 होगा 400। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे इसको छोड़ देंगे, 41 छोड़ दिए, 12 12 144 और 169, 13 को तो ले नहीं सकते हैं, 13 खत्म हो गया, 12 12 144, और ये 166 से बहुत कम है, तो हमको 129 लेना होगा। यहाँ पे क्या है, 16 को छोड़े, और ये 4 होगा या 6 होगा, तो 400 है तो 20 लेना होगा, ये दोनों चला गया। एक इसको 441 ले नहीं सकते, 20 ही होगा। यहाँ पे 49 को छोड़ देंगे, तो यहाँ पे अगर 40 रहता तो 1600 होता, 50 है तो 2500 हुआ, 2500 ले नहीं सकते, 2500 से कम लेना होगा, और 2500 से कम तो 50 तो होगा नहीं। उसके बाद 4900 है, और तो 49 को हम लोग चेक कर लेते हैं, 49 तो होगा ही। अब देखिए 49 के लिए कितना का डिफरेंस है, 49
तो क्या कर सकते हैं, 50 माइनस 1 का होल स्क्वायर भी कर सकते हैं। तो 2500 माइनस 1 सॉरी प्लस 1 और माइनस 100, तो लगभग क्या होगा, 2500 एक में 100 जाएगा तो 2400 यानी 2399 के आसपास आएगा। तो ये 2399 2400 से दूर है, तो हम लोग क्या 497 को लेंगे। चलिए यहाँ पे इसको रख देंगे, तो 14 15 15 225 तो होगा नहीं, और 8 6 तो होगा नहीं, और 4 भी होगा नहीं, क्योंकि यूनिट डिजिट के हिसाब से एक ही बचा। चलिए यहाँ पे क्या है, 29 को रखें, और यहाँ पे 12 144 169 भी नहीं होगा, 11 121 छोटा हो गया, 14 196 12 सॉरी, तो हमको मिस्टेक हो गया। चलिए 169 तो होगा नहीं, और 196 भी होगा नहीं, तो 12 हमको लेना होगा। चलिए यहाँ पे इसको 0 को 4 को छोड़े, और 10 का 100 होगा, और यहाँ पे ये तो यूनिट डिजिट होगा नहीं, तो 100 हो गया, 100 से जस्ट करीब है 104, तो 102 लेंगे। यहाँ पे क्या है, 21 1 यूनिट डिजिट में है, और 15 4 चुके, 16 तो होगा नहीं, 3 तिया 9 होगा, और 9 से बहुत दूर है 15, तो 39 होगा। ऐसे भी इसको चेक कर सकते हैं, 40 के लिए होता 1600 अगर रहा था, तो 39 के लिए जस्ट इससे कम, और 30 है, 30 के लिए कितना होगा 900, तो 900 से बहुत आगे है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे 0 को रहने देंगे, और फिर यहाँ 13 का 169 130 हो गया। अगर यहाँ पे सिंगल 0 रहता तो फिर नहीं होता, 169 और 0 रहता तो फिर ये नहीं निकलता, क्योंकि पेयर में होना चाहिए। ये टाइप 2 हो गया। यहाँ अब यहाँ पे क्या है, सबसे पहले पॉइंट हटाए या डायरेक्ट बनाए, बात सेम है। तो क्योंकि 100 नीचे में रहेगा, उसके लिए 10 तो निकल ही जाएगा, तो यहाँ पे 6 9 को छोड़ दिए, तो यहाँ 3 आएगा, 3 तिया 9, 4 तो ले नहीं सकते हैं, तो 3 तिया 9 हो गया, लेकिन 9 13 से बहुत छोटा है, हमको यहाँ पे कितना होगा 37। अब मेरा एग्जैक्ट अगर ये पॉइंट नहीं रहता तो मेरा आता 37, और नीचे में 100 है, 100 के लिए 10 आएगा, तो 1 पॉइंट आएगा 100 के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे क्या है, पहले नंबर देखेंगे कितना है, 2 2 4 2 6 2 8 8 है, तो 4 वाला जो होगा वही होगा, तो 4 वाला एक ही यहाँ पे है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे 4 है, तो 2 वाला आंसर होगा। 324 हमारा कितना किसका होता है, 18 के लिए, 18 हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे क्या है, पॉइंट के बाद 4 डिजिट है, तो पॉइंट के बाद दो डिजिट होना चाहिए, तो सब में 2 है, 4 चौके 16, हिसाब है 36। अब यहाँ पे देखिए, इसको हटा दिए, 424 अगर 21 रहता तो 441 होता, 20 है तो 400 हुआ, 441 तो ले नहीं सकते हैं, 20 हुआ 400 हुआ, और 424 400 से बहुत छोटा है, तो हमको 206 लेना होगा। यहाँ पे 0.5 है, ये क्वेश्चन समझने का है। 0.5 पॉइंट हटाएं, 10 आ गया, हम अपने से भी एक लगा सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, और ये सारा ही रूट के अंदर है। अब यहाँ पे करते हैं कि 50 के लिए तो कोई नहीं निकलेगा, है 25 रूट अंडर 2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 10 यानी हाफ, और रूट अंडर 2 का होता है 1.41423, डिवाइड करेंगे 2 से तो हो जाएगा 7 दूनी 14 0, 7 दूनी 14, तो ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। या डायरेक्ट अगर पॉइंट का वैल्यू याद है तो उससे भी हो जाएगा। यहाँ पे भी 0.6 है, तो इसको भी क्या करेंगे, तो 6/10 हो जाएगा, और यहाँ पे ऐसे कर देंगे, और 15 चौके 60, ठीक है, तो हो जाएगा 2 रूट 15, 15 से बाहर नहीं निकल पाएगा बाय 10,
5 हो गया है। और √15 √15 का वैल्यू आपको कैसे निकालना है। तो देखिए, अगर हम लोग यहाँ पे √6 का अगर वैल्यू हमको डायरेक्ट पता रहता तो यहाँ पे क्या करते, 0.1 10 दे देते और इसको अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं, 0 कर दिए 60 हो गया। तो 30 दूना 60, सॉरी, और 12 पंचे 60, तो नीचे हो गया 10। या इसको अब इस तरह से बनाइए और आसान है। हमने यहाँ पे कर दिया 6, ठीक है, और यहाँ पे मेरा है 10, पॉइंट दिए 0 आया। अब क्या अभी नहीं कट रहा है, तो फिर पॉइंट दिए, फिर 0 दिए, 600 हो गया। या नहीं भी रहता तो 10 को एक बार में करना पड़ता तो 10 होता। चलिए, ऐसे क्वेश्चन में आपको स्किप करना है, बाद में इसको चेक करना है। अभी 0.5 के लिए बनाए थे 707। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे 0.8 के लिए है, तो कितना होगा, 88 64, 9 9 81 और 88 64 हो गया, 70 सती 49। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे क्या है, 144 12 होगा, पॉइंट के बाद 4 डिजिट है तो पॉइंट के बाद 2 डिजिट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, उसको हम लोग बाद में फिर देखते हैं। यहाँ पे क्या है, इसका आपको वैल्यू दे दिया है कि ये 65 है, ठीक है, तो आपको भी यहाँ मानना है कि ये 65 है और ये भी 65 है। अब यहाँ पे आता है पॉइंट का नंबर, तो 65 65 कितना हो गया, 60 60 120 और 130 हो गया। अगर देखें हैं तो ये हो गया आपका 130, ये 65 था 65। अब यहाँ पे क्या है, जब कुछ यहाँ पे अगर पॉइंट हटाएंगे तो 100 आएगा, और यहाँ पे मेरा था 65 और 100 के लिए आएगा 10, तो 6.5 हुआ। यहाँ पे आएगा 4 जीरो, तो 65 में आएगा 4 जीरो के लिए आपका 10,000 था, 10,000 के लिए आपका 100 निकलेगा, तो 0.65, यानी 6.5 प्लस 0.65, 6.5 प्लस 0.65, इसको जोड़ेंगे कितना होगा, 5 5 5 और 6 11, तो हो जाएगा 7.15 डी नंबर। यहाँ पे उसी तरह वैल्यू आपको दिया गया है, तो 7 के लिए 2.6457 नीचे में रखें, माइनस में 1.732। इससे करने पर आपको क्या है, थोड़ा सा दिक्कत होगा, क्योंकि अब वैल्यू को कटाने में। चलिए देखते हैं, यहाँ पे हो जाएगा 2.6 था ना, और यहाँ पे 1.7 था। अगर इसको हम लोग यहाँ पे माइनस करेंगे तो यहाँ हो जाएगा आपका 3 डिजिट है, यहाँ पे 0 ले लिए, तो हो जाएगा 7, यहाँ हो जाएगा 3, और यहाँ हो जाएगा 1, और यहाँ हो जाएगा 9.9। अब क्या है कि ऊपर चला जाएगा तो कितना होगा, 2 2 4 था 0.937 अप्रोक्स, ऐसे ही था, सॉरी ये तो पॉइंट हट गया। अब यहाँ पे क्या है, एक बार में जाएगा पहला, ठीक, एक बार में जाएगा 930, उसके बाद कितना बचेगा, यानी इसके लिए हो जाएगा यहाँ पे 9 80 और 20 100 और 7 729 बचेगा। लेकिन 729 कटेगा नहीं, एक जीरो देंगे और फिर भी नहीं कटेगा, तो फिर एक जीरो देंगे, ठीक है, तो
तो 2 जीरो किस में है, सी नंबर पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे क्या है 27, 27 पॉइंट हटाएंगे तो डबल जीरो आएगा और ये कट जाएगा। ठीक, पी स्क्वायर बराबर कितना हो गया 1/100। पी स्क्वायर बराबर 1/100 हो गया। तो 1/100 को क्या लिखेंगे 0.00, देखिए 1/100 आ गया पी स्क्वायर बराबर, और पी बराबर कितना होगा 1/10। 1/10 के लिए 0.1 बी नंबर। यहाँ पे आपको वैल्यू दिया गया है और इसका अनुमानित मान आपको पूछा है, और इसको अगर रेशनलाइज करते हैं तो √3/3 नीचे आएगा। तो √3 ऊपर में हो गया 1.732/3। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा 3×5 = 15, एक ही में है 5। चलिए यहाँ पे इसको दिया गया है आपको 45 × 90। यहाँ पे देखिए 4 से गुना कर दिया इसमें, और इसमें क्या किया है बाहर कर दिया है। इसको सॉल्व करना है। देखिए अगर मेरा इस तरह रहता तो उसका वैल्यू इतना आता, और इस तरह दे दिया तो इसको हम लोग तोड़ते हैं। इसको यहाँ पे क्या है 4 × 45 है, 45 × 90 180 ऐसा लिख सकते हैं, और इसको 4√5, क्योंकि हमको जितना वैल्यू दिया उसी को हमको लेके चलना होगा। तो ये तो हो जाएगा आपका 2 बाहर हो जाएगा 2√45, और ये हो जाएगा आपका, इसमें भी 4 है, 2 दूनी 4 और 5 20, यहाँ से भी 2 कॉमन ले लिए, यहाँ से भी 2 कॉमन ले लिए, 11 दूना 22 आंसर आएगा। ठीक, 22 18 36। देखिए समझने का है, यहाँ से अगर हम था 4 × 45 रूट अंडर में, और यहाँ पे ऑलरेडी √5 है। अब यहाँ पे क्या है, ये जब बाहर आएगा तो ये हो जाएगा 2√45 + 4√5, दोनों से 2 कॉमन ले लिए, तो यहाँ हो गया 2√45 प्लस ये हो जाएगा 2 अंदर कर दिए 2√5, एक स्टेप लिख लेते हैं। तो 2 दूनी 4 और 5 20, √20 हो जाता। तो यहाँ पे कितना आता है इन दो सब का वैल्यू 11.180, उसको 2 से गुना कर दिए। यहाँ पर उसी तरह है, इसको तोड़ेंगे 16×5 = 80, यानी देखिए 4, इसको 16 × 5 लिखें और रूट अंडर में लिखें, और 7√5 लिखें। 16 के लिए बाहर हो जाएगा 4 √5 + 7√5, 7√5। अब यहाँ पे क्या है, इसमें कोई कॉमन नहीं आ रहा है, हमको क्या है इसी को जो √5 था उसको 125 बनाना है। आगे वाला तो बन जा रहा है। देखिए यहाँ पे 125 कैसे बनेगा, तो 25 25 15 होता है। अगर यहाँ पे 7√5 में से 5 अंदर कर दिए, ठीक है, या इसको अगर हम लोग बाहर कर दिए तो कितना हो गया 25 5 125। तो 25 के लिए ये जो है 5 हो गया, 5√5 + 3√5, तो 8√5 का वैल्यू इतना दिया हुआ है। समझ में आ गया। अब यहाँ पे लिखा ये हो जाएगा आपका 16 × 5, ये हो गया 4√5 + 7√5, मेरा हो गया 11√5, 11√5। ये हो गया आपका 11√5, और मेरा क्या है 8√5 का वैल्यू 17.84 है। तो लिखेंगे 8√5 × 11√5, ये ख़त्म हो गया, और यहाँ से 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 2 2 और 8 × 24, 11 गुना देखिए
2.23 इंटू 11, तो 11 तिया 33, 3 हो गया, 11 दूनी 22 और 3 25 हो गया, 2 बचा, 11 दूनी 22 और 2 24, बी नंबर ऑप्शन। यहाँ पर उसी तरह करना है, ये हो जाएगा 5√2 प्लस इसको तोड़ेंगे 2 से 6 64, तो 88 64 रूट अंडर 2, 8 5 13 रूट अंडर 2 का वैल्यू इतना हो गया, यानी 13 रूट अंडर 2 का वैल्यू रूट अंडर n दिया हुआ है, तो सिर्फ n का वैल्यू कितना हो गया 169 इंटू 2, 169 इंटू 2, 16 दूना 32, 9 दूना 18, यूनिट डिजिट 8। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।